दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्कैल्पिंग की एक बहुत ही आसान स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी आप हर मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। ये स्ट्रेटेजी हर मार्केट में काम करती है। तो स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा स्कैल्पिंग के बारे में बता दूं कि स्कैल्पिंग का क्या मतलब होता है। हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो कि स्कैल्पिंग मतलब कि क्या। तो देखिए, यहाँ पे ट्रेडिंग में जब हम ट्रेड लेते हैं और हमारा व्यू बहुत ही कम होल्डिंग पीरियड का होता है, जैसे कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हम चाहते हैं कि 5, 10, 15 मिनट में हम हमारे ट्रेड को ख़त्म कर दें। काफ़ी सारे लोग तो 2 से 3 मिनट ही होल्डिंग पीरियड रखते हैं, उसे स्कैल्पिंग कहा जाता है। जब हमारा होल्डिंग पीरियड बहुत ही छोटा होता है, कुछ मिनटों का होता है, उसे स्कैल्पिंग कहा जाता है। इंट्राडे में हम क्या करते हैं, हमारा व्यू क्या होता है, एक दिन का होता है। चाहे वहाँ पर हम 1 घंटे के लिए ट्रेड को होल्ड करें, 3 घंटे के लिए होल्ड करें या 6 घंटे के लिए होल्ड करें, पर हमारा व्यू क्या होता है कि मुझे अपने ट्रेड को आज के दिन में ख़त्म करना है। उसी तरीके से स्कैल्पिंग में हमारा व्यू क्या होता है कि हमें अपने ट्रेड को कुछ मिनटों में ख़त्म करना है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कुछ मिनटों में ट्रेड को ख़त्म करना ही होगा, वो हमारे ऊपर होता है, मार्केट के मूवमेंट के ऊपर होता है। अगर अच्छा मूवमेंट आ गया तो 2 मिनट में भी आपका ट्रेड ख़त्म हो सकता है। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो हो सकता है और ज़्यादा हमें थोड़ा होल्ड करना पड़े। और काफ़ी बार जब ट्रेड अच्छा चलता है तो कुछ लोग उसे ट्रेल करके ज़्यादा होल्ड भी कर लेते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो वो हमारे ऊपर होता है। पर यहाँ पर हमारा मेन व्यू क्या होता है कि मुझे बस कुछ मिनटों के लिए ट्रेड करना है, कुछ मिनटों के लिए अपने ट्रेड को होल्ड करना है। एंड देखिए, जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम बड़ी टाइम फ्रेम को एनालिसिस करते हैं, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम देखते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं, क्योंकि हमारा होल्डिंग पीरियड बड़ा होता है, कुछ दिनों का होता है। इंट्राडे करते हैं तो वहाँ पर भी हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। तो जिस तरीके से हमारा होल्डिंग पीरियड होता है उस हिसाब से हम टाइम फ्रेम को देखते हैं, टाइम फ्रेम को एनालिसिस करते हैं। तो अगर होल्डिंग पीरियड ज़्यादा है तो बड़ी टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो उसी तरह स्कैल्पिंग में अगर होल्डिंग पीरियड कम है तो हम छोटी टाइम फ्रेम को देखते हैं, यानी कि स्कैल्पिंग में हम 1 मिनट, 3 मिनट के चार्ट को देखते हैं और वहाँ पर अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी टाइप की आप ट्रेडिंग करो, सिर्फ सिंगल टाइम फ्रेम का एनालिसिस नहीं करना है, हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना है। अब हमारी ये जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, इससे मैंने 2 टाइम फ्रेम को यूज़ करके बनाया है। हम 2 टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे, 5 मिनट को और 1 मिनट को। 2 टाइम फ्रेम को हम एनालिसिस करेंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग के लिए सिर्फ 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखकर वहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं। पर इस तरीके से नहीं करना है, हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम ऑल ओवर ट्रेंड को चेक करेंगे कि ट्रेंड किस तरफ है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है। फिर वहाँ पर मेजर लेवल बनाएंगे, यानी कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर और वहाँ पर अपनी एंट्री, एग्जिट और एसएल को प्लान करेंगे। तो स्कैल्पिंग के लिए सिर्फ हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करेंगे, हम 2 टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे। देखिए, 5 मिनट में ये ज़रूरी लेवल हम बनाएंगे कि ये हमारा ज़रूरी लेवल है। जब 1 मिनट में हमारा ये लेवल ब्रेक होगा तो वहाँ पर हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे इस तरीके से। अभी मैं आपको रियल चार्ट में दिखाता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 5 मिनट में हमने ट्रेंड एनालिसिस किया कि चलो 5 मिनट में अप ट्रेंड चल रहा है, तो वहाँ पर 1 मिनट पर जाकर हमें बाइंग के ट्रेड को ही देखना है। 5 मिनट में अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें 1 मिनट में सेलिंग के ट्रेड ही देखने हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम साइडवेज है तो हमें कुछ भी नहीं करना, हम वेट करेंगे किसी एक डायरेक्शन का। तो आई आपको बात समझ में, 5 मिनट में क्या करना है, एक ट्रेंड एनालिसिस करना है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, फिर वहाँ पर लेवल बनाने हैं और जिस तरफ ट्रेंड होगा उसी तरफ हमें 1 मिनट में ट्रेड करना है। चलिए अब मैं आपको रियल चार्ट पे रियल एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पर ये BTC का चार्ट है और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। हमने क्या बात की थी, पहले हम 5 मिनट को देखेंगे, 5 मिनट पर ऑल ओवर ट्रेंड को चेक करेंगे, फिर वहाँ पे लेवल बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको कौन सा ट्रेंड दिख रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, हमें अप ट्रेंड दिख रहा है। देखो, ये हायर हाई हायर लॉस का स्ट्रक्चर बन रहा है, 5 मिनट में अप ट्रेंड दिख रहा है। चलो एक बात क्लियर हो गई। अब ज़रूरी लेवल बनाते हैं, जैसे कि आप मान लो कि हमने यहाँ पर देखा था, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने देखा कि चलो ये एक ज़रूरी लेवल है, इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो वहाँ पर मैं ट्रेड कर सकता हूँ। और एक बात ये कि 5 मिनट में अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो 1 मिनट में शिफ्ट करके सीधा जाके ट्रेड नहीं करना कि 5 मिनट में अप ट्रेंड है तो चलो कहीं पर भी स्कैल्पिंग में बाय कर लो, ऐसा नहीं करना। एक लेवल ब्रेक होना चाहिए, जो अभी आप समझोगे। कौन सा लेवल ब्रेक होना चाहिए, ये जो लेवल हमने बनाया ना, ये देखो, ये एक ब्रेकआउट लेवल है। यहाँ से देखो 5 मिनट में डब्ल्यू पैटर्न बनी, यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया और ये फिर ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर आप देखो
जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट होगा ना तब हमें ट्रेड करना है। किस तरीके से? 1 मिनट को यूज़ करके। तो 5 मिनट पे ट्रेंड देख लिया हमने, लेवल बना लिए। फिर ऊपर से देखो हम रेजिस्टेंस के लेवल भी बना सकते हैं टारगेट के लिए 5 मिनट में, कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पर ये पहला टारगेट आ रहा है, यहाँ पर ये दूसरा टारगेट आ रहा है, इस तरीके से। चलो अब हम शिफ्ट करेंगे 1 मिनट में। अब समझना, देखो 5 मिनट में हमने देख लिया, 5 मिनट में हमने लेवल बनाया। अब हमें एक बात क्लियर है कि 1 मिनट में हमें बाइंग के ट्रेड ही देखने हैं, क्योंकि 5 मिनट अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज होगी, उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हम ट्रेड लेंगे लास्ट स्विंग का एसएल, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। समझना बात को, सीधा आके ट्रेड नहीं कर लेना है कि 5 मिनट अप ट्रेंड में है। हमने जो ज़रूरी लेवल बनाया है ना, ब्रेकआउट का लेवल, उस लेवल के ऊपर 1 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, तभी हमें ट्रेड करना है। ये हम हाई एक्यूरेंसी वाला सेटअप देख रहे हैं, कोई रैंडम ट्रेड हम नहीं करेंगे। ट्रेड मिस होंगे, होने देंगे, कम ट्रेड मिलेंगे भले मिले, पर ट्रेड करेंगे तो पूरी एक्यूरेंसी के साथ करेंगे। फिर आप देखो यहाँ पर आपको मोमेंटम देखने को मिला, फिर थोड़ा या नीचे आया रिटेस्ट करने के लिए, फिर से अगेन से देखो आप इसने कंटिन्यू किया। फिर 5 मिनट में हमने देख लिया है कि अप ट्रेंड चल रहा है, फिर देखो ये इस तरीके से करता है। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, देखो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर यहाँ पर इस एसएल के साथ आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। फिर आपका टारगेट आ चुका है, आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाएगा, कुछ प्रॉफिट बुक करके कुछ क्वांटिटी को आप ट्रेलिंग एसएल के साथ ट्रेल कर सकते हो। चलो तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आई कि 5 मिनट और 1 मिनट को आप किस तरीके से यूज़ करोगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कौन सा ट्रेंड दिख रहा है। क्लियर कट एक आपको अप ट्रेंड दिख रहा है। तो आप क्लियर हो कि यहाँ पर अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप किस तरफ ट्रेड लोगे, बाइंग की तरफ या सेलिंग की तरफ? ऑब्वियसली बाइंग की तरफ। तो यहाँ पर चलो हम लेवल बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ कहीं पर हमने देखा यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है, तो यहाँ पर हम लेवल बना लेंगे कि चलो 5 मिनट में यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो मैं यहाँ पर एक स्कैल्पिंग का ट्रेड ले सकता हूँ। तो 5 मिनट में हमने देखा अप ट्रेंड चल रहा है, 5 मिनट में एक ज़रूरी लेवल बनाया। अब हमें क्या करना होता है, 1 मिनट में शिफ्ट करना होता है। देखो इस तरीके से हम 1 मिनट में जाएंगे। यहाँ पर देखो पीछे चलते हैं, ये रहा हमारा 5 मिनट का लेवल। यहाँ पर देखो एक कैंडल हमारे लेवल के ऊपर क्लोज होती है, उसका ब्रेकआउट होता है, तब हमें ट्रेड लेना है। आप कहोगे कि अगर हम रनिंग कैंडल में ट्रेड ले ले तो क्या फ़र्क पड़ेगा? रनिंग कैंडल में आप चाहो तो रिस्क लेके ट्रेड ले सकते हो, पर अगर ब्रेकआउट फेल हुआ तो वहाँ पर आपका लॉस हो सकता है। अगर आप अच्छे से कम रिस्क के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो कैंडल की क्लोजिंग का वेट करो और ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होने दो, तभी ट्रेड करो। इस तरीके से ट्रेड करने से क्या होगा, आपको अपने ट्रेड में अच्छी एक्यूरेंसी मिलेगी। पर सामने कुछ बार कैसा होगा कि कैंडल की क्लोजिंग का वेट करने में इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी कि आप ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। तो ऐसे में कुछ ट्रेड आपके मिस हो भी सकते हैं, सब कुछ हम कवर नहीं कर सकते हैं। अगर रनिंग कैंडल में ट्रेड लिया, हो सकता है इतनी बड़ी कैंडल बन जाए, जल्दी ट्रेड मिल जाए। अगर रनिंग कैंडल में ट्रेड लिया, हो सकता है ब्रेकडाउन फेल हो जाए, आपका लॉस हो जाए। तो अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो कैंडल क्लोजिंग का वेट करो, भले ही कुछ ट्रेड मिस हो जाए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर तो देखो हम ट्रेड ले सकते थे। देखो यहाँ पर आप ट्रेड लेते, लास्ट स्विंग का एसएल लगाते, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते। फिर देखो अगली ही कैंडल में कितना अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी 5 मिनट में एक लेवल होगा। देखो यहाँ पर जैसे कि ये 5 मिनट में एक लेवल होगा, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, ये हमने ऐसे लगाया, उसके बाद देखो इतना मूवमेंट आया, मार्केट साइडवेज हुआ, दोबारा से देखो ये मूवमेंट आया। अब जिस तरीके से ये सेटअप बाइंग में काम करता है उसी तरीके से सेलिंग में काम करता है। यहाँ पर भी हमें 5 मिनट पे ट्रेंड देखना है और 1 मिनट पर जाके ट्रेड करना है। तो देखो यहाँ पर 5 मिनट में आपको कौन सा ट्रेंड दिख रहा है, लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब कि डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अब अगर यहाँ पर हमें ट्रेड करना है, हमें स्कैल्पिंग करनी है, तो किस साइड के ट्रेड लेने हैं? ऑब्वियसली सेलिंग साइड के लेने हैं। एक ग्रीन कैंडल बन गई तो जाके बाय कर लिया, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। तो देखो यहाँ से देखो स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं। तो ये हमारा एक ज़रूरी लेवल हो गया 5 मिनट में कि चलो यहाँ पर इस लेवल के नीचे अगर 1 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तो यहाँ पर मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पर ये लेवल बनाया, हमने ट्रेंड देखा। अब चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखो ये रहा यहाँ पर ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ये रहा यहाँ पर हमारा ये लेवल। तो यहाँ पर इस कैंडल ने क्लोज किया, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, ये ऐसे लगाएंगे एंड एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे। फिर आप देखो कितना अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला।
फिर 5 मिनट में चलो शिफ्ट करते हैं। फिर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जैसे कि आप मान लो आपने एक ट्रेड कर लिया, ट्रेड आपका खत्म हो गया, फिर दोबारा से यहाँ पर एक पुल बैक आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो दोबारा से यहाँ पर एक ज़रूरी लेवल हमारा इस तरीके से आ जाएगा। चलो 1 मिनट में शिफ्ट करते हैं। फिर आप देखो यहाँ पर 1 मिनट में यहाँ पर हम ट्रेड लेते, इस लेवल का हम एसएल लगाते। देखो ये एसएल बड़ा आ रहा है। ऐसे में जब आपका बड़ा एसएल आता है ना, तब आप चाहो तो कैंडल के हाई का एसएल ले लो, अदरवाइज आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, भले ही ट्रेड मिस हो जाए। ज़्यादा रिस्क लेके ट्रेड नहीं करना है अगर सामने इतना रिवॉर्ड नहीं है तो। यहाँ पर कुछ बार कैंडल के हाई का एसएल लेना है। वैलिड एसएल लास्ट स्विंग हाई होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर वाइज एसएल होता है। पर ऐसे में आप चाहो तो अपने एसएल को कम करने के लिए ये एसएल ले सकते हो। पर कैंडल के हाई का एसएल लेने में क्या प्रॉब्लम होती है, काफ़ी बार हमारा एसएल पहले जाता है फिर मूवमेंट होता है। तो देखो यहाँ से फिर देखो ये यहाँ तक चला इस तरीके से, फिर एक पुल बैक आया, अगेन से नीचे की तरफ आया। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हो। देखो इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आप देखो आपने एक 5 मिनट में ट्रेंड लाइन लगाई। अब हमें पता है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है। तो देखो यहाँ से आप एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा दो। उसके बाद देखो नीचे भी एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, यहाँ से भी देखो आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा दो। अब 1 मिनट में जाके ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करते हैं, फिर आप देखना आपको समझ में आएगा। देखो ये पहली हमारी ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर भी आप ट्रेड ले सकते हो। देखो एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, ब्रेकडाउन कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ये एसएल के साथ यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। देखो कितना अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। फिर अगेन से आप यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर ये हमारी रही ट्रेंड लाइन। फिर ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद आप देखो कितना अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो इस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपको ये बात समझ में आई कि 5 मिनट और 1 मिनट के कॉम्बिनेशन को स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, है ना। बिल्कुल ही आसान और सिंपल मेथड है ना। अब आपको ये मेथड कैसे समझ में आएगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करोगे, जितना ज़्यादा लाइव मार्केट में देखोगे, तब समझ में आएगी। किसी भी मार्केट में आप इसे देख सकते हो, हर मार्केट में ये काम करती है। अब देखो यहाँ पर ये मार्केट इस तरीके से साइडवेज हो चुका है, तो हमें अभी कुछ नहीं करना। अगर देखो ये मार्केट इस तरीके से ऊपर निकलता है, यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। और अगर ये इस तरीके से करता है, अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, 5 मिनट में यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाता है, तो 1 मिनट में जाके इस लेवल पर हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अभी हमें कुछ नहीं करना, चलो बाय कर लूँ सेल कर लूँ, कुछ भी नहीं करना है। अभी वेट करना है, क्योंकि हमें रैंडम ट्रेड नहीं करने हैं, हमें ज़्यादा रिस्क लेके ट्रेड नहीं करना है। हम हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अदरवाइज आप ट्रेड करना चाहो तो आपको हर एक कैंडल पे ट्रेड दिखेगा, पर इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है। सो होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।